पे ईमान पहले लाता है, रहमत आलम की रिसालत का इकरार पहले कहता है, जुबान के एतबार से तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। मगर हमने जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है वो तुम्हारे बाप के कहने की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारे खानदान के लोगों के कहने की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारे हसब नसब के बसने वाले किसी बावकार इंसान के कहने की बुनियाद पर नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये जुमला अगर किसी ने दिया है तो उसी रसूल ने दिया है जिसे मेराज की रात का दूल्हा कहा जाता है, जिसे बाइसे तख्लीके कायनात कहा जाता है, जिसे रहमत आलम कहा जाता है, जिसे मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। हमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मगर दुनिया की किसी निगाह ने खुदा को देखा नहीं, दुनिया की किसी निगाह ने अल्लाह का दीदार नहीं किया है इस आलम दुनिया में रहकर। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमने खुदा को देखा नहीं, जब आपने खुदा को देखा नहीं, जब बड़े बड़े उलमा ने खुदा को देखा नहीं, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम ने खुदा को देखा नहीं, बड़े बड़े फकीहों ने खुदा को देखा नहीं, फिर हर एक कैसे कह रहा है खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं? किसके बताने पे कह रहा है? किसने इस दर का पता बताया है? तो दुनिया ये कहती हुई नजर आएगी हमने खुदा को देखा नहीं, मगर एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाने से पहले ईमान ये रखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कहते हैं वो हक कहते हैं, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, जो फरमाते हैं वो सच फरमाते हैं। अगर उन्होंने कह दिया है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो एक सच्चा रसूल बता रहा है, एक सच्चा नबी बता रहा है, उसके कहने पर हमने कहना शुरू कर दिया है, उसने बताया है तो हम मान रहे हैं। अब मुझे बताओ कि यही कलमा बता रहा है कि खुदा तक तुम पहुंचे हो तो मुस्तफ़ा के वसीले से पहुंचे हो। ये कलमा हिदायत दे रहा है कि खुदा का दर मिला है तो मुस्तफ़ा के वसीले से मिला है। कहाँ हैं वो लोग जो वसीले का इनकार करते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, आपने दिल पर हाथ रखकर वो एक बार गौर तो करें कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से ये जुमला कह रहे हैं, ये कलमा हमारी जुबान पर आ रहा है। मोहम्मद अरबी को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, ये तो आलम दुनिया की बात है। आओ कब्र की तन्हाई में चलते हैं, ये कब्र की तन्हाई है। नकीरैन आके सवाल करते हैं तेरा रब कौन है? मुर्दा जवाब दे रहा है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मोमिन ने ये जवाब दे दिया है। हर इंसान जो ईमान की दौलत हासिल किए हुए है उसका मकसद यही तो है कि हम खुदा तक पहुंच जाएं, हम खुदा को राजी कर लें, हम खुदा के महबूब बंदे हो जाएं। हम अल्लाह की रबूबियत पर ईमान रखते हैं, रब राजी हो जाए, अल्लाह के हम महबूब बंदे हो जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कलमा और ईमान लाने का मकसद यह है कि अल्लाह राजी हो जाए तो कब्र की तन्हाई में नकीरैन के जवाब में मोमिन ने कह दिया है कि मेरा रब अल्लाह है। नकीरैन को वापस हो जाना चाहिए था, बंदे ने जवाब दे दिया है। नकीरैन को पलट जाना चाहिए था, जन्नत का बिस्तर लगा देना चाहिए था, जन्नत की खिड़की खोल देनी चाहिए थी, जन्नत की हवाएं भेज देनी चाहिए थी। अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहा है, अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर रहा है, अल्लाह को अपना रब मान रहा है। एक मोमिन अल्लाह को अपना रब मानता है, कब्र की तन्हाई में रब की रबूबियत का इकरार कर लिया है। मगर फरिश्ते अभी जन्नत की खिड़की नहीं खोल रहे हैं, अभी जन्नत का बिस्तर नहीं बिछा रहे हैं, अभी मुज़्दए जन्नत नहीं सुनाया जा रहा है। फिर एक दूसरा सवाल किया जा रहा है, तुमने ये तो कह दिया है मेरा रब अल्लाह है। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं जो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, मगर रब की रबूबियत पर हकीकी मानों में वो ईमान नहीं रखते हैं, सिर्फ उनके जुबानी दावे होते हैं। जरा ये भी तो बताओ माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तुम किस दीन से वाबस्ता थे? तुम किस मजहब से वाबस्ता थे? मुर्दा अगर मोमिन है तो जवाब देता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन मजहब इस्लाम है। वो इस्लाम का इकरार कर चुका है। अब तो फरिश्तों को जन्नत की खिड़की खोल देनी चाहिए थी, अब तो जन्नत का बिस्तर लगा देना चाहिए था, मगर अब भी सवालात के दफ्तर को समेटा न गया। एक तीसरा सवाल रखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों ऐसे होंगे जो अल्लाह को एक भी मानते हैं और अपना मजहब इस्लाम भी बता रहे हैं, अपने आप को इस्लाम वाला भी बता रहे हैं, खुद को दाइये इस्लाम और मुफक्किर इस्लाम भी कहते नजर आते हैं। इसलिए अभी सवाल का दफ्तर न समेटा जाएगा, ये कौन इस्लाम का मानने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जुबानी तौर पर इस्लाम को मानता हो मगर मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह का बागी हो, रहमत आलम की बारगाह से दूर हो, रहमत आलम की मोहब्बत सीने में न हो, अनीसे बेकसा ताजदार अरबो अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चराग लेकर कब्र में न आया हो, इसलिए अब एक पैकर दिखाया जाएगा, एक जलवाए जहां आरा निगाह के सामने पेश किया जाएगा। नौ शहे बज़्म जन्नत का चेहरा मुबारक दिखा करके फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कह रहे हो, इनके बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है? आए हो तो इनकी मोहब्बत का चराग लेके आए हो या नहीं हो? इनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारते थे कि नहीं जिंदगी गुजारते थे? अगर वो ये कहता है यही मेरे नबी हैं जिन पर हम ईमान रखते थे, इन्हीं के बताने से हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्हीं के बताने से हम दावत इस्लाम को कबूल किए हैं, अगर वो नबी की नबूवत, नबी की रिसालत को कबूल करता है, तब जन्नत की खिड़की खोली जाती है, जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है, जन्नत की हवाएं भेजी जा रही हैं, दुनिया को मिजाज दिया जा रहा है। ए दुनिया वालों, आंखें खोल करके देख लो, सिर्फ अल्लाह एक है कहने से काम न चलेगा, सिर्फ मेरा मजहब इस्लाम है कहने से काम न चलेगा, जब तक अपने आप को सच्चा वफादार मुस्तफा न बना लो, सच्चा वफादार रसूल न बना लो, और तुम्हारी मोहब्बतों का ये आलम न हो जाए कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आगे बढ़ करके देखो, आज शबे मेराज का जश्न मना रहे हो, आकाए कायनात के मेराज का खुतबा पढ़ रहे हो। ये मेराज क्या है? शुरू से आखिर तक अगर नबी की मेराज पर गुफ्तगू किया जाए तो खुदा की कसम एक एक कदम पर रहमत आलम के इख्तियार के तुम्हें जलवे नजर आएंगे, रहमत आलम के तसर्रुफात के तुम्हें जलवे नजर आएंगे। तुमने सुना होगा रहमत आलम सवारी पर तशरीफ रखते हैं, बुराक लाया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी कहाँ पहुंची है? सीधे आसमान की तरफ नहीं जा रही है, पहले वहां पहुंच रही है जहां पहले से नबियों की जमात हाजिर है, जहां पहले से रसूलों की जमात हाजिर है। मुस्तफ़ा वहां इमामत फरमाते हैं। यहीं पर ठहर करके आइए मैं आपको आलम अरवाह में ले जाना चाहता हूं, ताकि ये मसला वाज़े होकर आपकी निगाहों के सामने आ जाए और मुस्तफ़ा की अजमत का एक नमूना तुम्हारी निगाह के सामने आ जाए। आलम अरवाह में कुरान का मुताला करने वाले जानते हैं कि मेरे रब ने दो रूहों की मीटिंग ली थी। एक मीटिंग वो थी जिसमें आम दावत दी गई थी, सारे इंसानी मखलूक़ात की रूहों को बुलाया गया था, हर एक उसमें मौजूद था, वो भी जो दुनिया में आकर मजहब इस्लाम से वाबस्ता हुआ, और वो भी मौजूद था जिसे ईमान की दौलत दुनिया में आने के बाद नसीब न हो सकी। सबको मेरे रब ने आलम अरवाह में इकट्ठा किया, सारे लोगों की, सारे इंसानों की रूहों को, और उसके बाद मेरे रब ने फरमाया था अलस्तो बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सारी रूहों ने कहा था यकीनन मेरे रब तू ही मेरा रब है, यकीनन तू ही मेरा रब है। सारी रूहों ने कहा था कालू बला, ये कुरान के अल्फाज हैं। सब ने कहा क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। लेकिन आलम अरवाह में कुरान का मुताला करने वाले जानते हैं एक और मीटिंग ली गई थी जिसमें आम रूहों की दावत नहीं, क्योंकि आपको ये मसला मालूम है कि होता यह है कि जब किसी खास मैटर पर गुफ्तगू की जाती है तो खास लोगों को बुलाया जाता है, चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है, मुंतखब लोगों को बुलाया जाता है, मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया जाता है। जब आपके समाज में इंतशार पैदा होता है, आम मामला होता है, आम दावत होती है, और जुमा के खुतबे से पहले इंसान आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेता है, लेकिन जब किसी खास मैटर पे गुफ्तगू होती है तो बंद कमरों में होती है, मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया जाता है, मुअज़्ज़ज़ लोगों को दावत दी जाती है, और उसके बाद वहां पर गुफ्तगू की जाती है। आलम अरवाह में खुदाए कदीर जब्बार ने सिर्फ नबियों और रसूलों की रूहों को इकट्ठा फरमाया था, सिर्फ अंबिया इकराम की रूहें मौजूद हैं, रसूलाने इज़ाम की, दूसरे लफ्जों में कह दूं कि मासूमों की रूहें मौजूद हैं। और उसके बाद मेरे रब ने इशाद फरमाया था ये बताओ कि अगर तुम्हारे ज़माने में मेरा महबूब चला जाए, तुम मेरे महबूब को पा जाओ, तो तुम लोग मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे या नहीं करोगे? सारे नबियों से, सारे रसूलों से मेरे रब ने आलम अरवाह में वादा लिया। सारे नबियों और सारे रसूलों की रूहों ने मेरे रब की बारगाह में अर्ज किया था मेरे रब अगर तेरे महबूब को हम पाएंगे तो उसकी इत्तिबा करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, बात इसी पे खत्म न हुई। रब तबारक व तआला ने इशाद फरमाया तुम लोगों ने अपने रब की बारगाह में ये वादा किया है कि महबूब आजम को पाएंगे तो इत्तिबा करेंगे। तुम लोग आपस में एक दूसरे के गवाह बन जाओ। सारे लोग आपस में एक दूसरे के गवाह बनते हैं। उसके बाद मेरा रब इशाद फरमाता है व इन्ना माकुम मिनश शाहिदीन,
तुम तो आपस में गवाह हो ही, मैं भी तुम लोगों के साथ गवाह हूं कि तुम लोगों ने अपने रब की बारगाह में ये वादा किया है कि तेरे महबूब को पाएंगे तो इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आलम अरवाह में इतना लंबा चौड़ा वादा लिया गया है, लेकिन इस आलम दुनिया में आने के बाद क्या हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी भी पैगंबर के जमाने में मेरा नबी आया है? क्या हजरत आदम के जमाने में आया? क्या हजरत नूह के जमाने में आया? क्या हजरत मूसा के जमाने में आया? क्या हजरत ईसा के जमाने में आया? क्या हजरत दाऊद के जमाने में आया? कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस खाकदाने गीती पर इंसानी हिदायत के लिए जलवगर हुए। क्या मेरा नबी किसी के जमाने में आया है? किसी पैगंबर के जमाने में ना आया, आदम के जमाने में नहीं, नूह के जमाने में नहीं। अब यही एक सवाल पैदा होता है कि जब महबूब आजम को किसी और पैगंबर के जमाने में भेजना मकसूद न था, तो आलम अरवाह में खुदा कदीर जब्बार ने इतना अजीम वादा क्यों लिया था कि तुम लोग मेरे महबूब को पाओगे तो इत्तिबा करोगे या न करोगे? मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर मेरा महबूब किसी और नबी के जमाने में होता, मेरा महबूब अगर किसी और के जमाने में आ जाता, तो वो जमाना मेरे महबूब का जमाना हो जाता, वो दौर मेरे महबूब का दौर हो जाता। जो आया वो साहिब इख्तिदार बन करके आया, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को किसी के जमाने में न भेजा। खातिमुन नबीयीन का ताज सजाकर मुस्तफा प्यारे आखिरी नबी होने की हैसियत से इस खाकदाने गीती पे जलवगर होते हैं। मगर सवाल अब भी बाकी है कि जब इतना लंबा चौड़ा वादा लिया गया, किसी के जमाने में भेजा न गया, इतना लंबा चौड़ा वादा लेने की क्या जरूरत थी? इसी वादे की तकमील के लिए मेराज की जब रात आती है, अल्लाह के हबीब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैतुल मुकद्दस शरीफ पहुंचती है, तो मेरे आका क्या देख रहे हैं कि आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी वहां पर मौजूद हैं, सारे रसूल वहां पर मौजूद हैं, सारे पैगंबर वहां पर मौजूद हैं। वहां कोई मुक्तदी नहीं, हर एक अपने दौर का इमाम है, हर एक अपने जमाने का इमाम है। उसके बावजूद मुसल्ला इमामत खाली नजर आ रहा है। हर एक इमाम है मगर मुसल्ला खाली है। अरे मुसल्ला वहां खाली होता है जहां इमामत के काबिल कोई इंसान न हो। मस्जिदों में मुसल्ले वहां खाली पड़े होते हैं जहां इमामत के लायक कोई न हो। लोग दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आगे और पीछे देखते हैं। आज हमारा मुकर्ररा इमाम ना आ सका है, चले कोई नमाज पढ़ा दे, तो किसी की दाढ़ी नहीं, वो इमामत के काबिल नहीं, किसी की क़िरात दुरुस्त नहीं, वो इमामत के काबिल नहीं, किसी का अमल सही नहीं, वो इमामत के काबिल नहीं। दुनिया भर के मसाइल मस्जिद में पैदा हो जाते हैं, लेकिन आज तो मस्जिद अक्सा के अंदर शबे मेराज में सारे अपने अपने दौर के इमाम हैं, अपने अपने दौर में इमामत का मनसब संभाले हुए हैं। हर एक मासूम है जिनकी जात से गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, मगर फिर भी मुसल्ला इमामत पर खाली नजर आ रहा है। मैं हजरत आदम की बारगाह में मुअद्दब अर्ज़ गुजार होता हूँ, आप अबुल बशर हैं, आप क्यों मुसल्ला इमामत पर नहीं बढ़ जाते? तो ताजदार बरेली की जुबान में वो जवाब देते नजर आएंगे, जाहिर में मेरी नख्ल हकीकत में मेरी असल, जाहिर में मेरी नख्ल हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बसर की है। हजरत आदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हजरत नूह भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हजरत सुलेमान भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन की ये पाकीज़ा मासूम जमात, मगर कोई मुसल्ला इमामत पर बढ़ने को तैयार नहीं। मेराज की रात का दूल्हा पहुंचा है, नबियों का इमाम पहुंचा है, रसूलों का इमाम पहुंचा है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंची। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी बारगाह मुस्तफा में अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आलम अरवाह में हमने अपने रब से वादा किया था, मौला तेरे महबूब को पाएंगे तो उनकी इत्तिबा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। आज पहला मौका हाथ आया है कि आज आपका रुखे ताबा हमारी निगाह के सामने है, आप हमारे महफिल में जलवाबार हैं। ए महबूब आजम, मुसल्ला इमामत को जीनत बख्शिए ताकि आलम अरवाह का वो वादा अमल की सूरत में दुनिया की निगाहों के सामने आ जाए। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, सारे नबियों ने मुस्तफ़ा की इमामत को कबूल किया, सारे रसूलों ने मुस्तफ़ा की इमामत को कबूल किया। वही मंजर था जिस मंजर की तरफ बरेली के ताजदार की निगाह उठती है, पुकार उठते हैं। नमाज अक्सा में था यही शेर, आया हो माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता से पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब आला हजरत, कलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह। अब वहां से मुस्तफा की सवारी चली है। सोचने की बात है, जब मेरे आका वहां से चलते हैं
आसमान की तरफ मेरे आका की सवारी बढ़ी है। वही हजरत इब्राहिम जो बैतुल मुकद्दस में मुस्तफा की इक्तिदा में नमाज अदा किए, आसमान की तरफ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि आसमान पर हजरत इब्राहिम पहले से मौजूद हैं। हजरत आदम जो बैतुल मुकद्दस में मौजूद थे, मेरे आका आसमान पर पहुंचे हैं तो हजरत आदम से वहां मुलाकात हो रही है। हजरत ईसा जो यहां मौजूद थे, आका की सवारी आसमान पर पहुंची तो हजरत ईसा वहां मौजूद है। मैं ये पूछना चाहूंगा, जब और नबियों की रफ्तार का यह आलम हो सकता है कि मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना के इस्तकबाल में वहां पहले से मौजूद हैं, जब और नबियों की रफ्तार का यह आलम हो सकता है तो वो नबी जिसने सारे नबियों की इमामत की है उसकी रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता है? वाह 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 वाह। चली है मेरे आका की सवारी, सिदरा की मंजिल है, जिब्रील साथ है वहां तक, अब साथ छूटने वाला है। आका फरमाते हैं जिब्रील आगे बढ़ो। जिब्रील अर्ज करते हैं अगर यक्सरे मुंह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह, बाल के नोक के बराबर भी अब आगे बढ़ने की मेरे पास ताब नहीं है। अब अगर आगे बढ़ता हूं तजल्ली मेरे पर को जला देगी, मैं आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं रखता। यहीं पे ठहर करके मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। जिब्रील से मुस्तफा ने कहा है आगे बढ़ो, जिब्रील माजरत कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे आका की सवारी आगे बढ़ी है। अगर जिब्रील ने मुस्तफा को अपनी तरह समझा होता तो हजरत जिब्रील मुस्तफा से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप भी यहीं ठहर जाइए, आप हमारी तरह हैं, जब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर जिब्रील ने अपने आप को नबी की तरह समझा होता तो हजरत जिब्रील भी नबी के साथ आगे बढ़ सकते कि मैं भी आपकी तरह हूं, जब आप आगे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आगे जा सकता हूं। मेराज की रात जिब्रील अमीन ने इस सारे मसले को खत्म कर दिया। सिदरा पर जिब्रील ठहरे, नबी की सवारी आगे बढ़ी और जिब्रील ने अपने अमल से यह जाहिर कर दिया कि या रसूल अल्लाह न मैं आपकी तरह हूं और न आप मेरी तरह हैं। जिब्रील तो ये मजाज दें, जिब्रील तो ये फिक्र दें, जिब्रील तो ये नजरिया दें कि न हम नबी की तरह न नबी हमारी तरह। आओ मुसलमानों, जिब्रील के अकीदे को इख्तियार कर लिया जाए। आओ जिब्रील ने जो मिजाज दिया है उसी मिजाज को कबूल करना है हमें। जिब्रील ने यह मिजाज दिया है कि नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं। अब जिब्रील के इस अकीदे से हटकर कोई अकीदा अपने कारखाने में बनाता हुआ नजर आए, उसे चाहिए कि अपने अकीदे पे नजर सानी करता हुआ नजर आए, उसे चाहिए कि अपने इस अकीदे पे गौर करे। अल्हम्दुलिल्लाह जिब्रील ने जो मिजाज दिया है हम उसी मिजाज से कल भी वाबस्ता थे, आज भी वाबस्ता हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसी पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। मेरे आका की सवारी आगे बढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया है मेरे रब ने, मेरे मुस्तफा ने। अल्लाह का दीदार किया है मेरे महबूब ने, मुस्तफा जान रहमत ने अल्लाह का दीदार फरमाया बेहिजाब। मा ज़ागल बसर व मा तगा, ये शान रही है दीदार की और ये कुरान का ऐलान है। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट करके वापस आते हैं। जब मेरे आका की सवारी वापस आई, मैं इख्तिसार कर रहा हूं क्योंकि आपको एक पैगाम देना है जो आखिर में, और एक फरमाइश है जिसकी मैं तकमील कर रहा हूं। सरकार वापस आए, सबसे पहले जिससे मुलाकात हुई थी उसका नाम है अबू जहल। मेरे आका ने इरशाद फरमाया आज की रात ऐसा ऐसा वाकया मेरे साथ हुआ है। अबू जहल को मौका मिला, यह तो एक ऐसी बात है कि अगर इसको लेकर के फितना बर्पा किया जाए तो लोग हमारे चंगुल में आ जाएंगे। घूम घूम करके लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया है अबू जहल। चलो आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह एक नई बात कह रहे हैं, उसे सुन लो। चलो एक नया पैगाम दे रहे हैं, उसे सुनो अपनी जुबान अपने कान से। एक जम्मे गफीर है निगाह के सामने, फुसहाए अरब इकट्ठा हैं, बुलगाए अरब इकट्ठा हैं,
रहमत आलम की बारगाह है और सब मौजूद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अबू जहल ने उस वक्त कहा था, हद्दिस कौम का मा हद्दस्तनी, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अभी सुबह को जो आप मुझसे बयान किए हैं ये कौम आपकी निगाह के सामने है, ये फुसहाए अरब आपकी निगाह के सामने हैं, ये बुलगाए अरब आपकी निगाह के सामने हैं, ये जिम्मेदाराने अरब आपकी निगाह के सामने हैं। जो आपने मुझसे बयान किया है इनसे भी बयान कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाकया बयान करते चले जा रहे हैं। मैं बुराक पर बैठा, यहां से वहां गया, बैतुल मुकद्दस पर गया, सातवें आसमान पर गया, मैंने खुदाए कदीर जब्बार का बिला हिजाब दीदार किया, सवारी पलट कर आई और मुद्दते कलील का यह आलम रहा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, पल भर में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। मेरे आका बयान करते जाते हैं। अबू जहल मुखातब कर रहा है फुसहाए अरब को, बुलगाए अरब को कि तुम लोग एतराज क्यों नहीं करते, तुम लोग सवाल क्यों नहीं करते, तुम लोग पूछते क्यों नहीं हो। मगर आलम यह था कि मुस्तफा गुफ्तगू करते जा रहे हैं, फसीहाने जमाना की जुबान पर ताले पड़े हुए हैं, उनकी जुबान खुलने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग गूंगे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंह में जुबान नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजज़ा था कि कभी कभी गुफ्तगू के दरमियान मुस्तफा जाने रहमत की गुफ्तगू का यह असर हुआ करता था कि सामईन सुनते थे तो उनकी जुबान पे ताले लग जाते थे, बोलना चाहते थे मगर जुबान नहीं खुलती थी। आज वही मंजर है निगाह के सामने, ताजदारे बरेली की निगाह उठती है, पुकार उठते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सब मुंतशिर होना शुरू कर दिए। अबू जहल फिर परेशान, मकसद तो मेरा खाक में मिल गया, फिर पलट गया, फिर दरवाजे पर पहुंचा। अरे यार दो बात भी नहीं कर सकते थे उनसे। देखो हमारा काफिला मुल्क शाम गया है, गौर से सुनिएगा इस वाक़े को। हमारा काफिला गया है मुल्क शाम, वो कह रहे हैं हम बैतुल मुकद्दस गए, उसी रास्ते से तो हमारा काफिला गया है ना। चलो इतना ही पूछ लें कि जब आपकी सवारी गई है तो हमारे काफिले से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, इतना तो वो कम से कम बता दो। क्या तुम लोग इतना भी नहीं पूछ सकते थे? फिर फसीहाने अरब और बुलगाए अरब का एक जम्मे गफीर है नबी की बारगाह में, और रहमत आलम से सवाल हो रहा है कि आपकी जब सवारी गई, ये बताइए हमारे ताजिरों का काफिला गया है, क्या हमारे ताजिरों से आपकी मुलाकात हुई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देखो, आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ तुम्हारे ताजिरों से मेरी मुलाकात हुई। मकाम तनईम में जब मैं पहुंचा वहां पर तुम्हारा काफिला मौजूद था और मैंने उससे मुलाकात की। फसीहाने अरब फिर सवाल करते हैं, ये बताइए कि जब मुलाकात हुई हमारे काफिले की हालत क्या थी, हमारे काफिले का माहौल क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मकाम रौहा में पहुंचा तो मैंने देखा वहां के पानी पर तुम्हारे काफिले के लोगों ने कब्जा जमा रखा है। मैंने उनसे पानी भी हासिल किया, मैंने आसूदगी हासिल की। मकाम तनईम में मेरी सवारी पहुंची, मैंने देखा तुम्हारे काफिले के लोग मेरे काफिले के साथ, मेरी सवारी के साथ एक शख्स, तुम्हारे ताजिरों में से एक शख्स मेरी सवारी के पीछे आ गया और मेरी सवारी की चमक उसके ज़हन फिक्र पर इस तरह अपना असर दिखाती है कि वो अपनी सवारी से नीचे गिरा कजावे की तरफ, और उसका हाथ तुम्हारी उसकी सवारी के कजावे में फंस गया। इन कसरत यदहू, उसका हाथ भी उसकी बुनियाद पर टूट गया था। लोगों ने कहा ये बहुत बड़ी अलामत हमको मिल गई है, काफिला वापस आएगा तो हम पूछेंगे, काफिला वापस आएगा तो हम देखेंगे। फिर आज नबी से सवाल हो रहा है, ये बताइए कि जब आपके हमारे काफिले से मुलाकात हुई है तो उस काफिले में कौन कौन लोग थे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसमें फलां इब्ने फलां था, उसमें फलां इब्ने फलां था, उसमें फलां इब्ने फलां था, उसमें फलां इब्ने फलां था। हर एक की लिस्ट मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते चले जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, मेरा नबी तो मेराज के लिए गया है, मैं पूछ रहा हूं मेरे नबी की सवारी जो जमीन पे चली है वो नबियों की इमामत के लिए गई है, काफिले और ताजिरों को देखने के लिए नहीं। मगर आज मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मन मेरे नबी से जब ये सवाल कर रहे हैं, मेरे आका ताजिरों का नाम पेश कर रहे हैं, मगर इस पर भी इन लोगों को आसूदगी ना हो सकी। उन जालिमों ने फिर मेरे नबी की बारगाह में एक सवाल किया था, ठीक है हमारे काफिले से आपकी
मुलाकात हुई, हमें यकीन हो गया, आएगा तो हम पूछ लेंगे क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन एक बात और बता दीजिए कि हमारा काफिला मता तरजाओ मता ततलाओ अलैना, हमारा काफिला वापस कब आएगा, हमारा काफिला लौटेगा कब, जरा ये तारीख तो बता दीजिए। आप गौर कीजिए, मुस्तफ़ा प्यारे से किस चीज का सवाल किया जा रहा है, आने वाले जमाने के बारे में पूछा जा रहा है, काफिला कब लौट करके आएगा ये पूछा जा रहा है। और पूछने वाले अबू बकर सिद्दीक नहीं हैं, पूछने वाले उमर फारूक नहीं हैं, पूछने वाले उस्मान गनी नहीं हैं, पूछने वाले अली मुर्तज़ा नहीं हैं, पूछने वाले अबू हुरैरा नहीं हैं, पूछने वाले सहाबा नहीं हैं, पूछने वाले वफादारान मुस्तफ़ा नहीं हैं, पूछने वाले वो हैं जो नबी की राहों में पत्थर बिछा रहे हैं, पूछने वाले वो हैं जो नबी करीम की राहों में कांटे बिछा रहे हैं, पूछने वाले वो हैं जो नबी को गालियां दे रहे हैं, पूछने वाले वो हैं जो बुतों को सजदा कर रहे हैं, पूछने वाला अबू जहल है, पूछने वाला उतबा है, पूछने वाला शैबा है, पूछने वाले मुशरिकीन मक्का हैं, पूछने वाले कुफ्फारे मक्का हैं। नबी से सवाल हो रहा है मता ततलाओ अलैना, कि वो काफिला कब पलट करके वापस आएगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मक्के के ये कुफ्फार रहमत आलम से गैब की बातें क्यों पूछ रहे थे, आने वाले दिन की बात क्यों पूछ रहे थे? क्या ये सवाल दुनिया को ये मिजाज नहीं दे रहा है कि मक्का के काफिरों को भी ये यकीन था कि जो नबी होता है वो छुपी हुई बातों की खबर दिया करता है, छुपे हुए वाकयात को बताता है, गैब की बातें बताया करता है। अफसोस की बात है नबी का दुश्मन माने कि जो नबी होता है वो गैब की बात बताता है, और कलमा खां रहमत आलम के इल्म गैब का इनकार करता हुआ नजर आता है। मुसलमानों, ये हैरत का मकाम है, नजर सानी का मकाम है। हम तो ये जानते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका से सवाल है मता ततलाओ अलैना, वो काफिला वापस कब आएगा? रहमत आलम अगर गैब नहीं जानते तो फरमाते कि मैं मेराज में गया था, गैब की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? गैब तो अल्लाह जाने, हम कौन होते हैं बताने वाले कि तुम्हारा काफिला कब पलट कर आएगा? काफिला तुम्हारा है, जब तुमको खबर नहीं तो मैं कैसे खबर दूं? मगर मेरे आका ने इस तरह की कोई माजरत नहीं की थी। रहमत आलम का जवाब सुनो, हदीस का मुताला करो। सिर्फ लंबे लंबे दावों से काम नहीं चलता है कि हम हदीस बहुत पढ़ते और पढ़ाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया यौमल अरबआ, बुध के दिन तुम्हारा काफिला पलट करके वापस आएगा। जब मेरे नबी ने यह जुमला इरशाद फरमाया, जालिमों ने फिर सरगोशी शुरू कर दी। मियां अगर सुबह को भी आए बुध के तो भी बुध का दिन होगा, दोपहर को भी आए तो भी बुध का दिन होगा, सूरज गुरूब होने से पहले आए तो भी बुध का दिन होगा। जब दिन भी पूछ लिए हो तो वक्त क्यों नहीं पूछ लेते हो? रहमत आलम की बारगाह में फिर सवाल, आपने ये तो बता दिया है कि काफिला कब आएगा, बुध के दिन आएगा। ये फरमाइए मता ततलाओ अलैना, काफिला किस टाइम वापस आएगा, किस टाइम पलटेगा? रहमत आलम का जवाब सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ततलाओ अलैकुम इंदा तुलूइ शम्स, इधर सूरज निकल रहा होगा और उधर तुम्हारा काफिला पलट करके वापस आ रहा होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब काफिरों का यकीन और एतमाद देखो नबी की बात पर। आजकल के ये लोग होते तो कहते यार आई गई बात खत्म हो गई, कौन जाए इतनी तहकीक करने के लिए। तारीख बताती है, हदीस के और आप गवाह हैं। बुध के दिन मेरे नबी ने आने की इत्तला दी थी। दो सवाल काफिरों ने किया था, मता तजियो, काफिला कब लौटेगा, मता ततलाओ अलैना, काफिला किस टाइम लौटेगा। जब वो बुध का दिन आता है जिसकी सुबह को काफिला लौटने की मेरे नबी ने इत्तला दी थी, मंगल का दिन गुजार करके रात ही में ये कुफ्फाराने मक्का पहाड़ की चोटी की तरफ बड़ी तेजी के साथ भागे चले जा रहे थे। लोगों ने पूछा ये पहाड़ की चोटी की तरफ तुम्हारा काफिला क्यों जा रहा है, क्या राज है इसमें? काफिरों ने कहा था जमीन के ऊपर सूरज देर में नजर आता है,
पहाड़ की चोटी पर सूरज जल्दी नजर आता है। इतनी बेचैनी है हमें, करवट बदल बदल करके तो वो वक्त आया है, मिनट 2 मिनट की ताखीर भी हम बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं हैं। पहाड़ की चोटी पे इसलिए जा रहे हैं कि जल्दी से हमको सूरज नजर आ जाए और देखें कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की बात सच्ची हो रही है या नहीं सच्ची हो रही है। काफिरों की टोली पहाड़ की चोटी पर खड़ी है, सुबह सादिक तुलू है, काफिरों की जमात 2 टुकड़ों में बांट दी गई। एक जमात से कहा गया तुम उस जगह पर निगाह जमाओ जहां सूरज निकलता है, और दूसरी जमात से कहा गया तुम उस रास्ते पे निगाह जमाओ जिस रास्ते से काफिला वापस आने वाला है। और दोनों जैसे ही देखें फौरी तौर पर इत्तला दें, सूरज देखने वाला इत्तला दे कि सूरज निकल गया, और काफिला देखने वाला इत्तला दे कि काफिला नजर आ गया। हम देखें कि दोनों की आवाज में आवाज टकराती है या नहीं टकराती है। अगर एक साथ ना निकली, कुछ आगे पीछे भी हो गई, तो झुठलाने का मौका मिल जाएगा कि ये अल्लाह का नबी नहीं है। ये झुठलाने का मौका नहीं मिलेगा कि तुम झूठे हो, नबूवत के इनकार करने का मौका मिलेगा। पता चला नबी की नबूवत की दलील उसका इल्मे गैब हुआ करता है, इसकी नबूवत का इनकार करने का हमें खूबसूरत मौका मिल जाएगा। टोली खड़ी है, निगाह जमाए हुए है, हदीस के अल्फाज हैं, मेरे आका की निगाह नबूवत ने देख लिया कि अभी काफिला के आने में 1 घंटे का मौका रह गया था, और इधर सूरज के निकलने का वक्त बिल्कुल करीब, सुबह सादिक तुलू हो चुकी है, सूरज निकलना चाहता है, और काफिला अभी 1 घंटे की मसाफत की दूरी पे था। तारीख में हदीस के अंदर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म मौजूद है, फ़अमरन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशम्से फ़तअख़्ख़र साअतम मिन नहार। मेरे आका ने सूरज को हुक्म दिया, ए सूरज अभी काफिले के आने में 1 घंटे की ताखीर है, इसलिए 1 घंटे तक ठहर जाओ, अभी तुम्हें निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। भाई क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मेरे नबी की हुक्मरानी देखो, ये वही सूरज है जब मकाम सहबा में अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी और सूरज डूब गया था, तो इसी नबी ने हुक्म दिया था, ए सूरज मेरे अली ने नमाज नहीं पढ़ी है, तुम वापस आ जाओ। नबी का हुक्म मान करके सूरज पलट रहा है। आज वही नबी सूरज को हुक्म दे रहा है, ए सूरज अभी तुम्हें निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि काफिला के लौटने में 1 घंटे का वक्त बाकी है। निगाहें जमाए हैं लोग और देख रहे हैं कि सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि सुबह सादिक तोलू हुए 1 वक्त हो गया, अब तक तो सूरज को निकल जाना चाहिए था। हदीस के अल्फाज हैं, 1 घंटे का वक्त गुजरा और उसके बाद वो जमात जो सूरज के टिकिए की तरफ अपनी निगाह को जमाए हुए थी, और दूसरी जमात जो रास्ते की तरफ अपनी निगाह को जमाए हुए थी, इधर सूरज वाले बोलते हैं वो देखो सूरज निकल आया, और साथ ही में दूसरी तरफ से आवाज आती है वो देखो काफिला हमारी आंखों से। सुभान अल्लाह सुभान। सुनो आज नबी की मेराज का वाकया, सुनो नबी की मेराज क्या है, सुनो नबी के मेराज के अंदर कितने मौजिज़ात और नबी के मेराज के अंदर किस कदर इल्मे गैब पोशीदा नजर आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तला के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ? घर की बात होती तो झुठलाया जाता, हदीस को किस मुंह से झुठलाओगे? घर की बात होती तो शक रैब की वादियों में डाल दिया जाता, हदीस की बात को तुम कहां ले जाओगे? हदीस की बात इधर उधर लिखने के लिए नहीं, दिल की तख्तियों पे सजाने के लिए हुआ करती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब की ये झलक देखो। काफिरों ने फिर सवाल किया, आप बैतुल मुक़द्दस गए थे? हाँ मैं गया था। ये बताइए उसमें दरवाजे कितने हैं?
ये बताइए उसमें खिड़कियां कितनी हैं? ये बताइए जो जीना बनाया गया है उसमें कदमचे कितने हैं? ये बताइए कि उसमें फानूस किस कदर लटक रहा है? ये बताइए कि ये कितना है और वो कितना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए आपके मकान के अंदर खिड़कियां कितनी लगाई गई हैं? बेतकल्लुफ कोई इंसान अपने घर का भी पता नहीं दे सकता है। अगर मैं कह दूं कि आपके घर में जीना है, चढ़ने के लिए उसमें आपने कदमचे कितने बनाए हैं? रोज 50 बार ऊपर जाते हो और 50 बार पलट के आते हो, मगर कोई इंसान नहीं जो बेतकल्लुफ बता दे कि मेरे घर के जो जीने हैं उसमें इतने कदमचे बनाए गए हैं। आप बता दो आपके घरों के अंदर कितने सेफल जल रहे हैं? है कोई पूरे मजमे में जो जवाब दे दे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके मकान के अंदर कितनी खिड़कियां लगाई गई हैं? है कोई जो बगैर गिने और बगैर सोचे बेतकल्लुफ जवाब दे दे? किसी के पास इसका जवाब नहीं। मेरे नबी से यह सवाल हो रहा है, क्या मेरे नबी खिड़कियां गिनने गए थे? क्या मेरे नबी फानूस गिनने गए थे? क्या मेरे नबी जीने के कदमचे गिनने के लिए गए थे? क्या मेरे नबी वहां का नक्शा देखने के लिए गए थे? मेरे नबी नबियों की इमामत करने के लिए गए थे। मेरे नबी रसूलों की इमामत करने के लिए गए। इधर नबी से सवाल हो रहा है और उधर अल्लाह की बारगाह से जिब्रील अमीन को हुक्म दिया जा रहा है, ए जिब्रील आज महबूब से सवाल हो रहा है बैतुल मुकद्दस के ताल्लुक से। बैतुल मुकद्दस का नक्शा उनकी निगाह नबूवत के सामने डाल दो। इस्लाम के दुश्मन पूछ रहे हैं, रहमत आलम की बारगाह में सवाल हुआ, बताओ फानूस कितने हैं? मेरे आका फौरन जवाब देते हैं, इतने फानूस मस्जिद में हैं। मेरे आका से सवाल हो रहा है, जीने कितने हैं? मेरे आका ने उसका पता दिया। जीने में कदमचे कितने हैं? मेरे आका ने उसका पता दिया। मेरे आका से सवाल हुआ खिड़कियां कितनी हैं? मेरे नबी ने उसका पता दिया। मैं पूछना चाहता हूं कहां हैं वो लोग जो नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं? मुमकिन है कि यहां इस बात का सहारा ले कि वो तो जिब्रील नक्शा दिखा रहे थे और वो देख देख करके बता रहे थे। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, यकीनन अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया था, जिब्रील नक्शा लेकर के हाजिर हुए थे, इससे इनकार नहीं, मगर तुम ये बहाना बना करके नबी के इल्म गैब का इनकार नहीं कर सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला कभी गैब का इल्म बिला वास्ता खुद अता फरमा देता है और कभी जिब्रील के वास्ते से अता करता है कि जिब्रील तुम ये नक्शा पेश कर दो। जिब्रील नक्शा पेश कर रहे हैं, नबी बयान कर रहे हैं, ये वो नबी है। नक्शा पेश करने का मेरा नबी मोहताज नहीं। अगर खुदा का करम हो जाए तो जिब्रील के बगैर भी मस्जिद नकवी का, मस्जिद अक्सा का सारा नक्शा मुस्तफा की निगाह के सामने हो, क्योंकि नबी की शान ये है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात को इस तरह से देख रहा हूं जैसे एक इंसान अपनी हथेली पर राई का दाना देखा करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए राह फरार का तुम्हें कोई मौका नहीं मिल सकता है। मेरे आका से सवाल जो भी हो रहा है वो गैब ही के बारे में हो रहा है। अब मेरे आका हर एक बात का जवाब दे रहे हैं, और क्यों न जवाब दें? सबसे बड़ा गैब खुदा की ज़ात है, उसे गैबुल गयूब कहा जाता है। सबसे बड़ा गैब है खुदा की ज़ात। यह जुमला आप नोट कर लीजिए। और मेराज की रात मेरे नबी ने अपने सर की आंखों से खुदा की ज़ात की ज़ियारत की है। जब खुदा को देखा है, जब गैबुल गयूब को देखा है, जब सबसे बड़े गैब को देख लिया है, तो कायनात का कौन सा जर्रा होगा जिसे मुस्तफा न देख रहे हैं? इसीलिए तो बरेली का ताजदार कह रहा है, हबीबी या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने मेराज का एक नक्शा? सोचिए और गौर कीजिए। आप जश्न मेराजुन नबी सुनने के लिए आए हैं, आप उसी के शामियाने में बैठे हैं। आप अपने अकीदे और अपने ईमान को संभालिए, अपने मसलक और अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। आप मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, क्या लेकर आए हैं? मेराज की रात नमाज का तोहफा लेके आए हैं ना। अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, ये नमाज मोमिनों की मेराज। मुस्तफा प्यारे अपनी उम्मत को कितना याद फरमा रहे हैं कि मेराज से मेराज का तोहफा लेके आ रहे हैं। और उस मेराज से जो मेराज का तोहफा लेके आए हैं मुस्तफा, उस तोहफे का एक हिस्सा वो भी है जिसे तशव्वुद कहा जाता है। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो?
फ़िक़्ह हनफी में अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। अगर कोई छोड़ देगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। वाजिबुल इआदा है वो नमाज। उलमा से आप मसला पूछ सकते हैं। और उसका आखिर का एक टुकड़ा क्या है, नहीं है मालूम आपको? बोलिए ना भाई। अत्तहियात के आखिर का टुकड़ा क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और उससे पहले क्या है? अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। क्यों खामोश हो गए हैं आप? क्या तशहुद में ये नहीं है अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी? और उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। नमाज के अंदर हम अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है और अत्तहियात के एक एक लफ्ज का पढ़ना वाजिब है। तो अब यहीं पर यह बात भी वाज़े हो गई कि नमाज के अंदर नबी पर सलाम का भेजना भी वाजिब है। बोलिए ये बात वाज़े हो गई कि नहीं वाज़े हो गई? अरे भाई अत्तहियात का पढ़ना वाजिब और अत्तहियात का हिस्सा यह है अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। तो इसका पढ़ना वाजिब है कि नहीं वाजिब? नबी पर सलाम का भेजना है वाजिब हालत नमाज में। ये बताओ कि जो चीज हालत नमाज में वाजिब हो वो चीज नमाज से बाहर नाजायज़ो हरामो शिर्क कैसे हो जाएगी? गौर करने की बात है या नहीं? छोड़ दो के तो नमाज नहीं होगी। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक फरमाते हैं कि जब तुम कहो ना अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, तो दिमाग में ये तसव्वुर रखो कि मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में हाजिर हूं और उन्हीं की बारगाह में मैं सलाम पेश कर रहा हूं। दुरूद और सलाम का हुक्म अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर दिया। किसको दिया? सबको नहीं दिया है। बोलो क्या कुरान ने सबको दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया? कुरान का मुताला करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। उसके बाद रब क्या फरमा रहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो तुम भी नबी की बारगाह में खूब खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। किसको हुक्म दिया गया है दुरूद व सलाम भेजने का? बोलो ना भाई। अरे आपको हुक्म दिया गया है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? जिनको हुक्म नहीं मिला है वो शर्माए, उनसे हमारा क्या रिश्ता? जिनको हुक्म मिला हम तो खुश हैं। ए अल्लाह तेरा करम है कि तूने ईमान की दौलत दी और ये सआदत अता की है कि हुक्म दे दिया है कि तुम मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजा करो। ई सआदत बजोरे बाजू नीज तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। देने वाला दे तो ये उसका करम है। तो अल्लाह ने किसको हुक्म दिया है दुरूद व सलाम भेजने का? किसे हुक्म दिया गया है? ईमान वालों को हुक्म दिया गया है। दूसरों को तो हुक्म नहीं दिया गया है ना। तो जब दूसरों को हुक्म नहीं दिया गया है तो दुरूद व सलाम के लिए दूसरों से तुम लड़ते क्यों हो? ये तुमसे एतराज कर रहा हूं। जिसको हुक्म दिया गया वो ना भेजे तो लड़ो, ये तुम्हारा हक है। जिसको हुक्म ही नहीं दिया गया है अगर वो नहीं भेज रहा है तो कतान हमें उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इतना कह देने की जरूरत है कि कुरान ने तुमसे मुतालबा नहीं किया, हमसे मुतालबा किया है। हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजते रहेंगे और दुनिया से ये कहते रहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा पढ़ते पढ़ते खुले आंख सल्ले अला पढ़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसदक़े आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी। सुभान। क्योंकि ये सलाम कोई मामूली चीज नहीं है मेरे अजीज, ये तोहफा है मेराज का। सबको नहीं मिलता है तोहफा। हाजी साहब वापस आते हैं तो सबको नहीं देते हैं तोहफा, वहां का अपनों को देते हैं। मुस्तफा ने इतना अजीम तोहफा दिया है तो कुरान कह रहा है ये किसको मिलेगा?
ए ईमान वालों तुम्हें दिया जा रहा है। ईमान वालों को यह तोहफा मिला नमाज में, नबी की बारगाह में मुअद्दब अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी हम पढ़ते हैं। यह हमारी सआदत है और हम अपने महबूब को याद करते हैं नमाज के अंदर, क्योंकि यह मेराज का तोहफा नबी लेकर के आए हैं। नमाज है तोहफा ए मेराज जो मुस्तफा लेकर आए हैं, अर्शे बरी से ला के दिया है। जिसने नमाजों का तोहफा उसको ख्यालों में न बसाए, ऐसा कब हो सकता है। हम मुस्तफा को याद करते हैं और झूम झूम कर नबी की बारगाह में हम दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। उसमें कोई कैद नहीं कि खड़े होकर, कि बैठकर, कि सोकर, कि लेटकर। पूरे कुरान का मुताला करो। हमसे किसी ने कहा कि आप लोग खड़े होकर क्यों पढ़ते हैं? भाई मैं बात का जवाब दे रहा हूं, आप लोग खड़े होकर क्यों पढ़ते हैं? तो मैं ये पूछता हूं कि अव्वलन तो आप लोग पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो ये बताइए कि पढ़ना कैसे है, और जो भी बताइए वो कुरान की रोशनी में बताइए, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश न रहे, शक और शुबहे का कोई मामला न रहे। ला रईब फी, कुरान में शक का कोई मकाम ही नहीं। कुरान जो कहे वो हक, हर्फ बहर पर ईमान रखना वाजिब व फर्ज। कुरान में न ये है कि खड़े होकर पढ़ो, कुरान में न ये है कि बैठ कर पढ़ो, कुरान में न ये है कि लेट कर पढ़ो, कुरान में न ये है कि चलते हुए पढ़ो, कुरान में न ये है कि बैठे हुए पढ़ो। कुरान में सिर्फ ये है, ऐ ईमान वालों तुम नबी की बारगाह में खूब खूब दरूदो सलाम भेजा, खूब खूब दरूदो सलाम भेजो। ये बताओ जिंदगी में 2 बार पढ़ोगे तो खूब खूब होगा? ये बताओ कि जिंदगी में 1 बार पढ़ोगे तो खूब खूब होगा? खूब खूब का क्या मतलब है? आओ मैं इसको तुम्हारी जुबान में समझा दूं, मसला वाजे हो जाए। भाई इस तर्जुमे से तो किसी को इनकार नहीं, कुरान की इस आयत से तो किसी को इनकार नहीं, सिर्फ उसके मफहूम को समझने की जरूरत है, सिर्फ उसके मतलब और उसकी मुराद को समझने की जरूरत है। आइए मैं उसकी मुराद को आपके घर के माहौल से और आपके घर की जुबान से समझाऊं, ताकि आप जाओ तो अपने माहौल में नबी की शरीयत का पैगाम लेकर के जाओ। एक इंसान बहैसियत मेहमान आपके घर में आए, मिसाल के तौर पर मैं ही आया चल करके, मुहिब्बे मुकर्रम पै कर इखलास हजरत अल्लामा अब्दुल वकील साहब क़िबला मौजूद, मेरा इस्तकबाल, और उसके बाद मैं दस्तरखान पर, हजरत ने फरमाया मौलाना जम के तकरीर करनी है, खूब खूब खा लीजिए। आप मुझे बताइए कि मौलाना के कहने का क्या मतलब है? खूब खूब खा लीजिए, खूब खूब खा लीजिए का मतलब यह है जितनी तबीयत हो उतना खा लीजिए, उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यही ना मतलब होता है। एक इंसान प्यासा आपके पास आया, मैं प्यासा हूं, आपने कहा यह पानी है, खूब खूब पी लीजिए। क्या मतलब है इसका? आधा गिलास पीजिए। क्या मतलब है इसका कि 1 गिलास पीजिए? इसका मतलब यह है कि कहने वाले की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तबीयत आपकी है। आधे गिलास की तबीयत हो आधा गिलास, 1 गिलास की तबीयत हो 1 गिलास, 2 गिलास की तबीयत हो 2 गिलास, 5 गिलास की तबीयत हो 5 गिलास। कहने वाले, हुक्म देने वाले की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कोई तायुन नहीं। यह मामला आपकी तबीयत पर है, यह मामला आपके मिजाज पर है, यह मामला आपकी जरूरत के एतबार से है। आप जितना कर सकते हो इस काम में हिस्सा ले सकते हैं। यही तो मतलब है खूब खूब का। एक बाप अपने बेटे को समझाता है, बेटा महंगाई बहुत है, खूब जम के मेहनत करो, कारोबार के अंदर तरक्की करोगे। खूब मेहनत करो का क्या मतलब है? दिन के 10 बजे सो के उठो, शाम को 4 बजे कारोबार बंद कर दो? नहीं, जैसे ही बाप ने कह दिया अपने बेटे से कि बेटा खूब मेहनत करो, वहीं ये बात वाजे हो गई कि बेटा काम के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, जितना कर सकते हो करो, अभी जवानी है, जितनी मेहनत करोगे बुढ़ापे में उसके खूबसूरत असरात तुम्हारी निगाह के सामने आ जाएंगे। और उसी बाप के कहने पर रात के 12 बजे वो बेटा जगता है। बाप नहीं कहता है बेटा रात के 12 बजे क्यों जग रहे हो, और अगर कहे तो बेटा जवाब देता है, अब्बा आप ही ने तो कहा था खूब मेहनत करो, अब मैं कर रहा हूं तो आप सोने की बात करो। तो खूब खूब का मतलब यह होता है
कि खूब खूब का मफहूम खुद उसकी तबीयत पे मुनहसिर होता है। हुक्म देने वाले की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती, हुक्म देने वाले की तरफ से वो इंसान आजाद माना जाता है। मसला वाजे है कि नहीं वाजे है? बोलो ना भाई, नहीं समझ में आया क्या आपको? यार जो बोलते हो वही तो बोल रहा हूं, जो कहते हो वही तो कह रहा हूं, कुछ अपने घर का नहीं, सब आपके आंगन का है। खूब कारोबार करो, मतलब यह है कि जितना कारोबार कर सकते हो उतना कारोबार करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। खूब खूब पढ़ो, मतलब यह है कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। खूब खूब खाओ, मतलब यह है कि जितना खा सकते हो उतना खाओ। खूब खूब पियो, मतलब यह है कि जितना पी सकते हो उतना पियो। अरे इंसान, तू कहां तबाही की खाइयों में पड़ा हुआ है, घर के इस मफहूम को भी नहीं समझ रहा है। खूब खाओ का मतलब है जितना हो सके खाओ, खूब पियो का मतलब है जितना हो सके पियो, खूब मेहनत करने का मतलब यह है जितना हो सके मतलब मेहनत करो। रब फरमा रहा है खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। रब की तरफ से कोई वक्त मुतय्यन नहीं, कोई लम्हा मुतय्यन नहीं, कोई टाइम मुतय्यन नहीं, कोई अदद मुतय्यन नहीं। जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके भेजो, तुम्हारे ऊपर है। अब जो अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता है, जिसके दिल में नबी की जितनी मोहब्बत होगी, नबी पर उतना ही दरूद और सलाम भेजता होगा। चल रहा होगा नबी की दरूद के साथ, बैठ रहा होगा नबी के सलाम के साथ, सो रहा होगा तो नबी पे सलाम भेजकर और रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करके सो रहा होगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफा पढ़ते पढ़ते, खुले आंख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते। या रसूल अल्लाह, फजर के बाद क्यों पढ़ते हैं? क्यों ना पढ़ें? इस वक्त सलाम के बाद अजान से पहले क्यों पढ़ते हो? हम क्यों ना पढ़ें? जलसा खत्म हुआ तो क्यों पढ़ा? भाई हम क्यों ना पढ़ें? हमको तो हमारे रब ने कहा है कि खूब खूब पढ़ो। वक्त नहीं बताया है, वक्त नहीं मुकर्रर किया गया है। हम जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे। मेरे रब ने हमें हमारी मर्जी पे छोड़ा है, मेरे रब ने हमें हमारी तबीयत पे छोड़ा है। हम हर लम्हा पढ़ेंगे। जब सलाम नमाज में पढ़ सकते हैं तो नमाज के बाहर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अजान जिस नमाज के लिए है जब उसमें पढ़ सकते हैं, तो अजान से पहले अगर हमने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर दुनिया को यह बता दिया कि यहां वो आए जो नबी पर सलाम भेजता हो, तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया है? मस्जिदें तो बहुत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए जिसकी नमाज ना हमारे पीछे होती है और ना हमारी नमाज उसके पीछे होती हो। पहले ही हमने बता दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का नगमा हमने पहले ही छेड़ दिया है। मेरे अजीज, मेराज के तोहफे से मुताल्लिक ये गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। नबी की शान को समझो। और आज कुरानी आयात, कुरानी मफाहिम का जब मसला आता है तो लोग दाएं और बाएं चले जाते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, तबर्रुकात का मसला, आज उस पर भी बड़ी चेमी गोइयां हो रही हैं। भाई मैं अगर कुरान से कोई वाकया बयान करूं तो कोई इनकार तो नहीं कर सकता है ना? बात तो कुरान की कर रहा हूं। आओ कुरान अजीम का मुताला करो। कुरान जब पढ़ोगे आप तो उसमें एक सूरह आपको मिलेगी, उस सूरह का नाम है सूरह यूसुफ। कौन सी सूरह है वो? जाके कल देख लेना। अब तक तिलावत किए हो ना, तर्जुमा कुरान उठा करके देखो। सूरह यूसुफ के अंदर तुम्हें क्या पैगाम मिलता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपने का जमाना है और उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया। एक काफिला आया, डोल और रस्सी के जरिए पानी हासिल करना चाह रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए, मिस्र की सरजमीन तक वो काफिला पहुंचा। मिस्र की सरजमीन पर हजरत यूसुफ पले, जवान हुए। वो वक्त भी आया कि शहनशाह मिस्र आप बना दिए गए। बड़े इख्तिसार के साथ मैं यहां तक पहुंचा, क्योंकि जो चीज मैं आपके जहन तक पहुंचाना चाहता हूं, जो पैगाम मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी वो पैगाम मैं आपकी समातों तक पहुंचा दूं। मिस्र के शहंशाह हैं हजरत यूसुफ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कसीरुल अयाल। इतना रोए हजरत यूसुफ की जुदाई में कि आपकी दोनों आंख की रोशनी खत्म हो गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। इधर कहत साली का दौर, लोग परेशान, खाने के मोहताज।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो शहंशाह मिस्र है, आपने शहंशाही के सारे खजानों का मुंह खोल दिया था। लोग आए और अपनी गरीबी को खत्म करें और खाने और पीने का इंतजाम यहां पर किया जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहजादों ने जब शहंशाह मिस्र की इस सखावत को सुना, वो भी चले हैं शहंशाह मिस्र के दरबार में कि चलें और हम भी खाने और पीने का कुछ इंतजाम करें। आज बादशाह ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। जब पहुंचे हैं मिस्र की सरजमीन पर तो देखा कि मिस्र का जो शहंशाह है वो कोई और नहीं है, वो तो मेरा भाई यूसुफ नजर आ रहा है। अब देखे तो कांप गए और घबरा गए कि अब तो बचपन का बदला जरूर लेगा। वो भी वक्त का बादशाह, इशारा करे तो तलवारें चमके, इशारा करे तो वजूद पर घोड़ों की टापे दौड़े, फौज उसके हाथ में, जंगी असलहे उसके हाथ में, दुनिया के सारे जाहो जलाल उसके हाथ में। अब तो वो हमें बख्शेगा नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाप गए कि मेरे भाई मुझसे परेशान नजर आ रहे हैं। भूला हुआ माजी का वाकया उन्हें याद आ गया है, अपनी की हुई गलतियां उन्हें याद आ गई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मेरे भाई आओ करीब हो जाओ, आओ करीब हो जाओ, तुमसे कोई मुआखजा नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई करीब पहुंचे। हजरत यूसुफ ने उनकी खताओं को माफ किया और उसके बाद एक ही सवाल किया था, ये बताओ कि मेरे अब्बा हुजूर का क्या हाल है, बताओ मेरे वालिद का क्या हाल है। भाइयों ने कहा था, मत पूछो क्या हाल है, आपकी जुदाई में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि दोनों आंख की बिनाई चली गई। हजरत यूसुफ अल्लाह के जलील कद्र नबी हैं और हजरत याकूब भी अल्लाह के नबी हैं। ये चीज दिमाग में रखे रहिएगा। हाथ उठा के दुआ कर देते, नबी दुआए मुस्तजाब रखता है। ए अल्लाह मेरे वालिद की बिनाई को वापस कर दे, बिनाई वापस आ जाती। मगर रब की शान देखो, आज तो कुछ और ही चीज दुनिया की निगाहों के सामने जलवगर होने वाली है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब उनके भाइयों ने कहा था कि वालिद की बिनाई आपकी जुदाई में रोते रोते चली गई, तो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को हुक्म दिया था। क्या हुक्म दिया था? कुरान के अल्फाज सुनो। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फल्क़ौहु अला वजहि अबी फरतद्द बसीरा, कि मेरे भाइयों घबराओ नहीं, तुम्हारी गलतियां माफ की जाती हैं और तुम लोग लेकर के मेरा ये कुर्ता जाओ, मेरी ये कमीज लेकर के जाओ और ले जाने के बाद मेरे वालिद हजरत याकूब के चेहरे पे डाल देना, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बीनाई को वापस फरमा देगा। हजरत यूसुफ अल्लाह के जलील कद्र नबी हैं। अगर किसी मुतबर्रक चीज के वसीले से दुआ करना और अपनी खोई हुई नेमत को हासिल करना अगर शिर्क होता तो माज़अल्लाह एक नबी शिर्क का मिजाज कभी न देता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ का कुर्ता लेकर के चले हैं और उधर हजरत याकूब अपने घर बैठे अपने पोतों से फरमाते हैं कि आज मैं एक जमाने के बाद अपने बेटे यूसुफ के बदन की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तुम लोग मेरे ऊपर जुनून और पागलपन का हुक्म न लगाना, मैं हकीकतन अपने बेटे की आज खुशबू महसूस कर रहा हूं। और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर दरबार याकूब में हाजिरी देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाला जाता है। हजरत याकूब भी नबी हैं, नहीं मना कर रहे हैं कि तुम यहां वसीला लेकर के कहां से आ गए हो, ये मेरे बेटे का कुर्ता किस काम का, हम तो डायरेक्ट वाले हैं, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांग लेंगे, तुम कौन होते हो मेरे बेटे का कुर्ता लेकर आने वाले? नहीं, बेटे कुर्ता लेकर के आए हैं और हजरत याकूब के चेहरे मुबारक पर डाला जाता है। कुरान ऐलान कर रहा है, कुर्ता डाला गया, फरतद्द बसीरा, उस कुर्ते की इतनी बरकत होती है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ जाती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, हजरत याकूब भी नबी, हजरत यूसुफ भी नबी, जब एक नबी का कुर्ता एक नबी को फैज पहुंचा सकता है तो एक नबी का कुर्ता एक उम्मती को क्यों नहीं फैज पहुंचा सकता है? और यहीं पर एक बात और भी मैं अर्ज करूं जो बड़ी अहम है। कितने ऐसे वाकयात हुए होंगे माजी में जिसका तज़किरा तफसील के साथ कुरान में नहीं है, ये उलमा जानते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना बेटे की जुदाई में अपनी बीनाई को खत्म किया।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भेजा, बिनाई वापस आई, महज एक वाकया था जो हो गया। आखिर कुरान अजीम के अंदर इस वाकये को रिकॉर्ड क्यों किया गया, कुरान मजीद में यह वाकया महफूज क्यों किया गया? इसमें भी तो कोई हिकमत होगी। कितने ऐसे वाकयात हैं जिनकी तफसील कुरान में नहीं, मगर याकूब अलैहिस्सलाम के पास हजरत यूसुफ का जो कुर्ता पहुंचा, पूरी तफसील कुरान में मौजूद। आखिर इसमें हिकमत क्या है? हिकमत यही है, अल्लाह पाक दुनिया को यह बताना चाहता है, ए दुनिया वालों, अल्लाह को राजी करना हो तो नेक बंदों को वसीला बना लिया करो, उनके तबर्रुकात को वसीला बना लिया करो, उनके लिबास को वसीला बना लिया करो। इसीलिए हम वसीला बनाते हैं उन तबर्रुकात का। अब अगर कोई कहता है कि किसी चीज को वसीला बनाने का नाम बरेलवियत है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी चीज को वसीला बनाने का, किसी मुतबर्रक चीज के वसीले से दुआ करने का नाम बरेलवियत है, तो ऐसी बरेलवियत पर हम करोड़ों जहान कुर्बान करते हैं। इसलिए कि ये बरेलवियत बरेली के कारखाने में नहीं ढाली गई, बल्कि ये बरेलवियत कुरान के पारों में नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। और हम बबांगे दो हो गया। देखा आपने बरेलवियत को? बरेलवियत कुरान में है या नहीं है? ये लोग वसीला बना के दुआ करते हैं। अल्लाह देता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है, उसी से मांगो। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ये मेरा है, वो तेरा है? सब अल्लाह का है। नबी कैसे मालिक के कायनात हो गए जब अल्लाह मालिक है? नबी कैसे मुख्तार हो गए जब अल्लाह साहिब इख्तियार है? नबी कैसे गैब जानते हैं जब अल्लाह की शान है आलिमुल गैब व शहादा? इस तरह की बात आज चौराहों पे की जाती है, यूनिवर्सिटियों में की जाती है। इस तरह की बातें आज की जाती हैं। मेरे अजीज, मैं ये बताना चाहूंगा, आप गौर कीजिए और अंदाजा लगाइए। कुरान के हवाले से मेरा यह पैगाम आपको लेकर के जाना है। आज हम कहते हैं कि नबी साहिब इख्तियार, तो कहा जाता है कि अल्लाह भी साहिब इख्तियार और नबी के लिए भी इख्तियार मानोगे तो सिर्फ अल्लाह मालिक है, कोई मालिक नहीं। नबी को मालिक के कौनैन कहोगे तो मुशरिक हो जाओगे। आओ मैं आपको बताऊं, आप एक जमीन खरीदते हो, भाई कौन होगा जो जमीन नहीं खरीदना चाहता? कौन होगा जो मकान नहीं बनाता? आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हो और उसके बाद आकर के मौलाना अब्दुल वकील साहब क़िबला की बारगाह में हाथ जोड़ करके कहते हो, हजरत आपकी दुआ कबूल हो गई और आज मैंने 1000 स्क्वायर फीट जमीन रजिस्ट्री करवा ली है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और उसके बाद लोगों से कहते हो, खबरदार इस पे कोई मकान नहीं बनेगा, खबरदार इस पे किसी की दुकान नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? ये जमीन है, जमीन मकान बनाने के लिए। ये देखो मेरे नाम की रजिस्ट्री है, इस जमीन का मालिक मैं हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये मकान मेरा है, इस मकान का मालिक मैं हूं। ये दुकान मेरी है, इस दुकान का मालिक मैं हूं। ये खेत मेरा है, इसका मालिक मैं हूं। ये है रजिस्ट्री मेरे हाथ में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत जुबानें लंबी हो गई हैं और जुबानें निकाल निकाल करके कह रहे हो ये जमीन मेरी है, जुबानें निकाल करके कह रहे हो ये मकान मेरा, जुबान निकाल करके कह रहे हो ये दुकान मेरी है, जुबान निकाल के कह रहे हो ये सरमाया मेरा है। तुमने कुरान का मुताला नहीं किया? कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, के कायनात आलम में जो कुछ है वो किसी का नहीं, सबका मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब रब फरमा रहा है कि जमीन अल्लाह की, जब रब फरमा रहा है कायनात अल्लाह के लिए, जब फरमा रहा है रब के लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है वलहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, के कायनात आलम में जो कुछ है सब अल्लाह का है। फिर तुम कैसे मुसलमान हो कि कह रहे हो ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये सरमाया मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, इसका मालिक मैं हूं। कुरान कह रहा है सबका मालिक अल्लाह है। तुम कह रहे हो जमीन के मालिक मैं हूं, मकान का मालिक मैं हूं, बैंक बैलेंस का मालिक मैं हूं, इस जायदाद का मालिक
मैं हूँ, इस जमीन का मालिक मैं हूँ। क्या तुम्हारे अकीदा तौहीद पर कहीं हर्फ तो नहीं आ रहा है? कहीं तुम्हारे अकीदा तौहीद पर ज़र्ब तो नहीं लग रही है? मुसलमानों ज़र्ब नहीं लग रही है, इसलिए कि हर मुसलमान का ये अकीदा होता है, जब मुसलमान कहता है ये मकान मेरा है तो उसका अकीदा ये होता है कि हकीकी मालिक अल्लाह है, मगर अल्लाह ने अपने फजलो करम से इस मकान का मालिक मुझको बना दिया है। जब ये कहता है कि इस जमीन का मालिक मैं हूं तो उसका अकीदा ये होता है हकीकी मालिक अल्लाह है, मगर अल्लाह ने अपने फजलो करम से जमीन के इस टुकड़े का मालिक मुझको बना दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि जब एक मुसलमान का ये अकीदा है, वो कहता है ये जमीन मेरी है, और अकीदा ये होता है कि मालिक हकीकी अल्लाह है, उसने अपने फजलो करम से जमीन के इस टुकड़े का मालिक मुझको बना दिया, कोई शिर्क न हुआ। इसी अकीदे की तर्जुमानी में हम कहा करते हैं पूरी कायनात का मालिक हकीकी अल्लाह है और सिर्फ अल्लाह है, मगर अल्लाह ने अपने फजलो करम से अपने महबूब आजम रहबर आलम नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मेराज के दूल्हा नौशहे बज़्म जन्नत बाइसे तख्लीक़े कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का अपने फजलो करम से मालिक बना दिया है। आखिर यहाँ शिर्क कैसे हो गया मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों? जब वहाँ शिर्क नहीं तो यहाँ शिर्क नहीं, और यही वजह है कि हम ताजदारे बरेली की जुबान में यूं कहा करते हैं कि मालिके कौनैन हैं, गौ पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी, बज़्मे मुजद्दिदे अल्फे सानी। सुभान दरूद पाक का नजराना एक बार पेश कीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह हबीबल्लाह। भाई आप लोग सुनने के मूड में है ना? हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। मेरे अजीज और मेरे दोस्त, बात बहुत दूर चली गई, अब फिर मैं पलट कर वहीं जा रहा हूं। ए ईमान वालो, तुम नबी की बारगाह में खूब खूब दरूद व सलाम कितना भेजो? बोलो ना भाई। खूब खूब का मतलब तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? हाँ, पढ़ने वाले की मर्जी। बहुत अच्छी तर्जुमानी की, समझ गया है ये। ऐसे ही लोग अगर क्लास में बैठते हैं तो कामयाब क्लास हुआ करता है। अल्लाह पाक हम खुश अकीदा मुसलमानों को तो समझ अता फरमाया ही है, अपने महबूब के सदके और समझ अता फरमाए, और जो अब तक बेचारे समझ से महरूम रखे हैं, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके उन लोगों को भी शऊर अता फरमाए और महबूब की बारगाह की अजमत समझने का जज्बा। मैंने दुआ दी, हिदायत की दुआ की जा सकती। आइए देखिए और गौर कीजिए। खड़े हुए तो एतराज, खड़े होकर के क्यों पढ़ा? भाई मुझको ये बताओ कि कैसे पढ़ें, साफ लफ्जों में। लाओ कुरान, तुम भी लाओ और हम भी लाते हैं। कुरान अजीम में दिखा दो कि महबूब की बारगाह में सलाम कैसे पढ़ना है। जैसे होगा मैं इस जिम्मेदार मिंबर पर उलमा की मौजूदगी में वादा करता हूं कि जो तरीका कुरान अजीम के अंदर बताया है हम उसी पर अमल करने के लिए तैयार हैं, और हमारे ये अवाम अहले सुन्नत भी उसी पर अमल करने के लिए तैयार है। लाओ कुरान, दिखाओ हमको। सलाम पढ़ने का हुक्म है तो किस तरह पढ़ना है कुरान अजीम में कहां है, ला करके दिखा दिया जाए। खड़े होकर पढ़ने का अगर तरीका मौजूद हो तो हम खड़े होकर पढ़ेंगे। खड़े होने पर अगर पाबंदी लगाई गई है तो यकीनन हम बैठ करके पढ़ेंगे। अगर बैठ कर भी पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई होगी, सो के पढ़ने का हुक्म दिया गया होगा तो हम सो करके पढ़ेंगे। और अगर पाबंदी से अहले ईमान को, खुश अकीदा मुसलमानों को आज़ाद कर दिया गया होगा तो हम किसी की पाबंदी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जब रब ने आज़ाद किया है तो कौन होता है हमें पाबंद करने वाला? और दूसरी बात यह है कि ये खामखा के झगड़े, इसलिए कि
ये वो लोग एतराज करते हैं कि क्यों खड़े होकर पढ़ते हो, जो आज तक बैठ करके भी पढ़ते हुए किसी को देखे नहीं गए। देखा है किसी ने? बोलो ना भाई। तो जब देखे ही नहीं तो खड़े होने पर एतराज क्यों माना जा रहा है? यहां तो मामला सिरे से सलातो सलाम पे पाबंदी का है कि सलातो सलाम नहीं होना चाहिए, लेकिन पाबंदी लगाने वाले लगाते रहेंगे। अरे ये महबूब की बारगाह है में बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, बड़े बड़े आए और खाक में मिल गए। महबूब की शान ये रही, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सलाम, सलाम पे तो पाबंदी कोई लगा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? इसलिए कि सलाम है नमाज के अंदर, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अपने आप को मुसलमान भी कहे और नमाज पे पाबंदी लगा दे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल सकता है कि जो मुसलमान कहे अपने को और कह दे कि नमाज नहीं पढ़नी है। नमाज की फर्जियत हर एक को तस्लीम है, और नमाज के अंदर महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम भेजा जाता है। और कैसे? आओ एक नुक्ते की तरफ ले चलूं, आपका इश्क का माहौल बेदार हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप गौर कीजिए और अंदाजा लगाइए, खुदा ने निजाम भी क्या बनाया है। आप निजाम कायनात को देखोगे, ईमान ताजा हो जाएगा। एक सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है कि नहीं करता है? क्या ऐसा है कि हिंदुस्तान के लिए अलग सूरज है और पाकिस्तान के लिए अलग? क्या ऐसा है कि एक सूरज एक ही खित्ते को रोशन करता है और दूसरे खित्ते तक नहीं पहुंचता? पूरी जमीन में जहां भी धूप निकलती है वो एक ही सूरज है, एक ही सूरज की किरण पूरी दुनिया में पहुंचती है। खुदा की मर्जी होती, खुदा चाहता एक सूरज एकदम निकलता और उसी लम्हे में पूरी रूए जमीन के अंदर धूप फैल जाती और पूरी दुनिया के अंदर दिन निकल जाता। मगर क्या इल्मे जोग्राफिया से ताल्लुक रखने वाले इस बात से वाकिफ नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी रूए जमीन पर यकबारगी धूप नहीं पड़ा करती, यकबारगी सूरज नहीं निकला करता, यकबारगी दिन का उजाला नहीं फैलता, बल्कि रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है वैसे वैसे दिन का उजाला भी फैलता जाता है। एक तरफ दिन सिमटता है तो दूसरी तरफ पीछे से रात अपनी चादर को फैलाना शुरू कर देती है और रात की स्याही आ जाती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? यही तो वजह है कि एक एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जब मुआजना करते हैं तो 2.5-3 घंटे का फर्क निकलता है। यहां फज्र की अजान होती है और वो कहीं ऐसा होता है कि लोग अभी इशा की नमाज पढ़ के सो रहे होते हैं। ये कैफियत होती है। अब आओ आलम तसव्वुर में चलो, पूरे कायनात को एक जोग्राफियाई शक्ल में अपने जहन के अंदर लाने की कोशिश करो। हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं, पूरी दुनिया की जमीन का आप एक नक्शा अपने जहन में बिठाओ। एक सूरज निकल रहा है और सूरज निकलने से पहले सुबह सादिक होती है, सुबह सादिक हुई और उसके बाद क्या होता है? मस्जिद के मीनारों से आवाज आई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाजी अल्लाह के घर की तरफ बढ़ा, वजू किया, मुसल्ले पर पहुंचा, नमाज पढ़ रहा है, इमामत हो रही है और कायदा में बैठा हुआ महबूब पाक की बारगाह में सलाम भेज रहा है। ये कैफियत है। अब सूरज आगे बढ़ रहा है, इधर वाले फज्र की नमाज पढ़ के फारिग हो रहे हैं और उधर सूरज जैसे आगे बढ़ा, आगे का आदमी फज्र की नमाज के लिए इमामत के लिए खड़ा हो रहा है, इधर का अभी फरागत हासिल करने के करीब है, आगे के आदमी के लिए सूरज और आगे बढ़ा, फिर उधर का इंसान नमाज के लिए अब अपने आप को आमादा कर रहा है। इस तरह से सूरज आगे बढ़ता जाता है। एक तरफ नमाज खत्म हो रही है, दूसरी तरफ नमाज शुरू हो रही है, वो नमाज खत्म हो रही है कि आगे नमाज शुरू हो रही है, वो नमाज खत्म हो रही है, आगे नमाज शुरू हो रही है। इस तरह तुम जब पूरी रूए जमीन का अंदाजा लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा लम्हा नहीं कि जिस लम्हे के अंदर कोई नमाजी हालत कायदा में बैठकर अपने महबूब की बारगाह में ये अर्ज न कर रहा हो, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। तो अगर सलाम को मिटाने का जज्बा है तो नमाज को मिटाना पड़ेगा। और याद रखो, ना नमाज मिटाई जा सकती है ना सलाम को मिटाया जा सकता है।
मेरे अजीज और आगे बढ़ो, क्या कहते हो नमाज में? अस्सलामु अलैका या, कुछ तो बोलो। सोचते हो मौलाना आए वही बोलें जितना बोलना हो, नहीं, आप भी बोलो। अय्युहन नबी का माना क्या होता है? नबी का माना तो नबी हुआ, अय्युहन नबी का माना क्या हुआ? ये गौर करने की बात है कि नहीं है? हम अभी जलसा खत्म होगा तो सिर्फ इतना पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक। दुनिया के लोगों के पेट में बिला वजह की परेशानी। अरे हमको हमारे रब ने हुक्म दिया है, हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा काम है, हमारा वजीफा है, हम उसमें लगे हुए हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ देना चाहिए, हमें अपनी हालत पर रहने देना चाहिए। अय्युहन नबी, इसका क्या मतलब होता है? आओ मौलाना अब्दुल वकील साहब किबला की बारगाह में। ये मुझसे ज्यादा बासलाहियत, मुझसे ज्यादा पुराने मिसबाई हैं, मुझसे ज्यादा शागिर्दों को इन्होंने पढ़ा पढ़ा करके फारिग किया है, और मेरे जैसे लोगों को अपनी बारगाह में बिठा करके गोयाई के लिए जुबान अता की है। अय्युहन नबी, आओ तफसीर की दुनिया में, और आओ इल्मे नुहात की भी थोड़ी देर सैर करते हुए नजर आए। नहवियों का जो इल्म है, इल्मे नहव जिसको कहते हैं, अय्यो किसके लिए होता है? अय्युहन नबी। अगर मैं बहुत इल्मी गुफ्तगू करूं तो शायद आपकी समाअत पर मेरी गुफ्तगू बोझ हो जाए, क्योंकि आप आसान लबो लहजे में गुफ्तगू सुनने का मिजाज भी रखते हैं और मैं सुनाने का भी मिजाज रखता हूं। बस इतनी बात जान लीजिए कि अय्युहन नबी उसी नबी के लिए कहा जा सकता है जो करीब हो और आपकी बारगाह, दूर के लिए नहीं कह सकते हैं। किसके लिए कहा जाएगा? बोलो ना भाई। करीब के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीने की सरजमीन पर, और आप ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो जो करीब के लिए बोला जाएगा। आप हैं यहां, आप जिसकी बारगाह में ये तोहफे सलाम पेश कर रहे हो वो मदीने की धरती पर बज़ाहिर आप फार्म भरते हो, अपने माल की कुर्बानी पेश करते हो तो शहर रसूल पहुंचते हो, और यहां करीब का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, करीब का जुमला इस्तेमाल कर रहे हो। किस बुनियाद पर? अच्छा, लुत्फ की बात यह है कि सिर्फ हम ही नहीं पढ़ते, सिर्फ हम नहीं पढ़ते, इसलिए हम आपसे तो पूछेंगे ही नहीं, हम उनसे पूछते हैं कि अय्युहन नबी क्यों पढ़ा जाता है जब यह कहा जाता है कि नबी दूर हैं। पता चला और मालूम हुआ यह अत्तहियात का जुमला बता रहा है, अत्तहियात का वर्ड बता रहा है, अत्तहियात का यह टुकड़ा, या अय्युहन नबी तुम्हें यह दावत दे रहा है, ए नबी के सलाम पढ़ने वाले, ए नबी पे सलाम भेजने वाले, तुम मुस्तफा प्यारे को दूर ना समझना, मुस्तफा तुमसे करीब हैं, मुस्तफा तुमसे नजदीक हैं, उन्हें नजदीक मानना होगा। और महबूब की शान यह है, महबूब की अजमत यह है, महबूब का मकाम यह है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दूर नहीं है वो, तुम दूर हो उनसे, वो तुमसे दूर नहीं है, ये जुमला बता रहा है। और अय्युहन नबी भी कहें और दूर भी माने तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम नमाज में जो पढ़ रहे हो अपने अकीदे के एतबार से गलत पढ़ रहे हो, अपने अकीदे का तुम खून कर रहे हो नमाज के अंदर। तो जो नमाज में अपने अकीदे का खून करे वो नमाज के बाहर कितना खून कर रहा होगा। मुसलमानों, अपने अकीदे को संभालो, अपनी फिक्र को संभालो, अपने मिजाज को संभालो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान अजीम में साफ लफ्जों में इशाद फरमाया गया, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की, बोलो ना भाई, नहीं, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं। किसकी जान से ज्यादा करीब हैं? अब अगर कोई कहता है कि हमसे तो करीब नहीं, तो उनसे कहो कि कुरान ने यह कहा है नबी मोमिनों की जान से ज्यादा। हम मोमिन हैं, हम नबी को अपनी जान से भी ज्यादा करीब मानते हैं, और हम जो कुछ भी कहते हैं मुस्तफ़ा प्यारे उसको सुना करते हैं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता, एक जात इतनी खूबियों की जामे कैसे हो सकती है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मेरा खुदा इस बात पर कादिर नहीं कि अपने महबूब को ये शान अता फरमाए?
क्या मेरे महबूब को जो रब ने नवाजा, क्या मेरे रब के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है? वो खुदा जिसने इतनी बड़ी जमीन को पानी के ऊपर बिछाया, जिसने बगैर सुतून के इतना बड़ा आसमान नस्ब कर दिया, जो एक सूरज से पूरी कायनात को जगमगा रहा है, जिसने जमीन के ऊपर सब्जे की इतनी हसीन चादर बिछा दी, क्या वो खुदा इस बात पर कादिर नहीं कि अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर और नाजिर बना दे? अगर तुम कहो कि मेरे रब के अंदर यह कुदरत नहीं, तो तुमने अल्लाह की कुदरत का इनकार किया, और जो अल्लाह की कुदरत का इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं रह सकता। मानना पड़ेगा कि मेरे रब के अंदर यह कुदरत है, यह ताकत है कि वो चाहे तो किसी एक को वो ताकत और तवानाई अता फरमा दे कि हर जगह वो हाजिर और नाजिर नजर आए। और अगर इसका नमूना तुम देखना चाहते हो तो वो तो नबियों के इमाम है मियां। मौत का फरिश्ता नाम सुने हो कि नहीं, जिसको मलकुल मौत कहते हैं। रूह निकालने के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है, एक ही फरिश्ता है वो, सबकी रूह वही अकेले निकाला करता है। पूरी दुनिया में कोई जहां भी मर रहा हो, अगर समंदर की लहरों पे कोई मर रहा है, किसी की कश्ती का तख्ता टूट गया और समंदर की लहरों पे वो मर रहा है, कोई दूसरा फरिश्ता नहीं, वही मलकुल मौत वहां हाजिर हो। और उसी लम्हे में अगर बनारस की इस गली में कोई मर रहा है तो कोई दूसरा फरिश्ता नहीं, वही फरिश्ता मौजूद है। पूरी दुनिया में एक लम्हे के अंदर अगर करोड़ों इंसान दुनिया की जिंदगी से अपने हाथ को धोते हैं, उनकी रूह को निकालने के लिए करोड़ों मलकुल मौत नहीं आते हैं, एक ही मौत का फरिश्ता होता है जो करोड़ों की निकों को निकालने के लिए हाजिर हुआ करता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब एक मलकुल मौत एक ही लम्हे के अंदर पाकिस्तान में भी, एक ही लम्हे के अंदर समंदर की लहरों पर भी, एक ही लम्हे के अंदर बनारस की गलियों में भी, एक ही लम्हे के अंदर कलकत्ता की वादी में भी, उसी लम्हे के अंदर दिल्ली की सरजमीन पर, उसी लम्हे के अंदर लखनऊ की सरजमीन पर, और पूरी दुनिया में उस लम्हे के अंदर जीरू जो भी मर रही हो, सबके करीब जब मौत का एक फरिश्ता पहुंच सकता है तो रहमत आलम ताजदार अरबो अजम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मलकुल मौत को यह शान अता फरमाई, उस पैगंबर आजम की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसीलिए अहले सुन्नत ये कहा करते हैं कि जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब यह आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इसी तरह कब्र में वही दो मुनकर नकीर सवाल करने सबके पास। 1000 लोगों की कब्र तैयार हो एक लम्हे में तो वही नकीरैन, जब नकीरैन एक लम्हे में जगह जगह नजर आ रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है। नकीरैन हर जगह पहुंचे तो किसी को परेशानी नहीं, हजरत मलकुल मौत हर जगह पहुंचे तो किसी को परेशानी नहीं। मुस्तफा प्यारे की जब बात आती है तो क्यों परेशानी होती है? रहमत आलम की जब अजमत की बात आती है तो क्यों इस्तिराब बढ़ जाता है? जब मलकुल मौत पहुंच सकते हैं तो नबी क्यों नहीं पहुंच सकते? जब नकीरैन पहुंच सकते हैं तो नबियों का इमाम क्यों नहीं पहुंच सकता है? रसूलों का इमाम क्यों नहीं पहुंच सकता है? मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, रब की कुदरत देखो। रब चाहे तो रब की कुदरत है कि वो अपने महबूब को जितना चाहे नवाजे, हर जगह हाजिर बनाए, हर जगह नाजिर बनाए, सारी कायनात का मालिको मुख्तार बनाए। अब बनाया कि नहीं बनाया यही एक मसला है। तो आओ कुरान का मुताला करो। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। आप मुझे बताइए, इल्मे माकाना वमा यकून होना ये खैर कसीर है या न होना ये खैर कसीर है? हर जगह हाजिर होना यह खैर कसीर है या ना हाजिर होना यह खैर कसीर है? कायनात आलम का मालिको मुख्तार होना यह खैर कसीर है या मालिको मुख्तार ना होना यह खैर कसीर है? हर दिमाग रखने वाला जानता है कि खैर कसीर इसी में है कि महबूब हर जगह हाजिर हो, महबूब हर जगह नाजिर हो, महबूब आलिम माकाना व मा यकून हो,
महबूब सारी कायनात का मालिक व मुख्तार हो। और अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़मतें अता की। कुरान में रब इरशाद फरमा रहा है, वमा अताकुमुर रसूल फखुजू, महबूब जो दें वो ले लो, महबूब जिससे मना करें उससे तुम बाज आ जाओ। महबूब की रजा के बारे में फरमा रहा है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि महबूब तुम राजी हो जाओ। दुनिया ये चाहती है कि खुदा राजी हो जाए, खुदा ये चाहता है कि मेरा महबूब राजी हो जाए। और इसी की तर्जमानी ताजदार बरेली ने की है, तो यूं की है कि महबूब की शान ये है, दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरे रब की कुदरत की बात, आओ देखो मेरे रब की कुदरत, उसकी एक झलक मैं आपके सामने दिखाऊं। अभी जलजले आए हैं कि नहीं आपकी निगाह के सामने? देखा है ना आपने जलजला? कांप गया है सबका दिल, लरज उठा है हर आदमी। बिला तफरीक मजहब कौन था जो डर न गया था? लोग अपना आशियाना छोड़ के भागे, अपना घर छोड़ के भागे। जलजला क्यों आता है और जलजला कैसे आता है, इसमें भी अल्लाह की कुदरत का तुम्हें नमूना नजर आएगा। उठाओ फतावा रज़विया शरीफ, सरकार आला हजरत से सवाल होता है, हुजूर जलजला क्यों आता है और जलजला कैसे आता है? आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, जलजले के आने का जो सबब है वो इंसानों के गुनाह हैं। जलजले के आने का जो सबब है वो इंसानों की बदकिरदारियां हैं। जलजला आता है कब? जब इंसान गुनाहों का खूगर हो जाता है। अरे जब इंसान फिस्को फुजूर करे तो जलजला आता है, और जब इंसान नबी का गद्दार हो जाए तो कितना बड़ा जलजला आ जाएगा। जब इंसान नबी की अजमत के खिलाफ जुबान खोले तो कितना बड़ा जलजला आएगा। और जब पूरी दुनिया का इंसान नबी की अजमत का मुखालिफ हो जाएगा तो इतना बड़ा जलजला आ जाएगा कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जलजला आता है इंसानों के गुनाह और बदकिरदारियों की बुनियाद पर। और खुसूसियत के साथ जलजले के बारे में जो रिवायतें आई हैं कि जब इंसान अय्याशियों और फहाशियों का खूगर हो जाता है तो जलजला आया करता है। यहीं पर मैं ठहर करके अपने नौजवानों को एक बात बताना चाहूंगा। आज हमारे समाज के अंदर कितनी फहाशियां, कितनी बदकिरदारियां और कितनी अय्याशियां जन्म ले रही हैं। और ये जब से ये मोबाइल का दौर आ गया है मेरा, मोबाइल के जरिए जायज राब्ते कम और इंसान गुनाहों का खूगर उस मोबाइल के जरिए ज्यादा होता जा रहा है। आज क्या नहीं हो रहा है उस मोबाइल के ऊपर। 80% ऐसे नौजवान हैं जिनके हाथों का मोबाइल की स्क्रीन भी देखने के लायक नहीं होती है। इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए उसको देख करके। क्या ये फहाशियां नहीं है? जलजले आए तो परेशान हो, जलजले आए तो तबाह हो, जलजले आए तो चीख रहे हो। जलजला आया नहीं है, जलजले को तुमने दावत दी है। जलजला आया नहीं है खुद से, जलजले को बुलाया है तुमने। अपने रब को भूल गए हो, अपने खालिक को मालिक को भूल गए हो, रब का सजदा भूल गए हो, नमाजें भूल गए हो, अय्याशियों के खूगर हो गए हो, गुनाहों के अड्डों पे जा रहे हो। जलजला नहीं आएगा तो क्या अल्लाह की रहमत उतरेगी? जलजले आने का सबब इंसानों के अपने आमाल हैं। वमा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम्हें परेशानियां पहुंची हैं ये तुम्हारे करतूत का नतीजा है। लेकिन आता कैसे है? आओ खुदा की कुदरत देखो। अल्लाह ने रूए जमीन को बिछाया पानी की छाती पर, जमीन हिल रही थी। अल्लाह ने जमीन की हरकत को रोकने के लिए काफ नाम का एक पहाड़ पैदा फरमाया। गौर से सुनो, जिसे कोहे काफ कहते हैं। और जिस तरह आप एक दरख्त लगाते हो तो दरख्त की जड़ें जमीन के अंदर फैलती हैं ना, ऊपर पत्ते फैलते हैं, शाखें फैलती हैं, शजरे शायादार बनकर के वो दरख्त निगाहों के सामने आता है। जितना तनावर दरख्त होता है उसकी जड़ें भी उसी एतबार से जमीन में फैलती हैं, खूब आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही कोहे काफ की जड़ें भी अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। पूरी दुनिया में उसकी जड़ें फैली हुई हैं। ये जो तुम पहाड़ियां देखते हो, ये तुम जो पहाड़ देखते हो,
ये सब उसी कोहे काफ की जड़ों से अपने आप को मजबूत किए हुए। ये वही जड़ें हैं जो कहीं जमीन के बराबर हैं, मुसद्दा हैं, और कहीं जमीन से ऊपर पहाड़ियों और पहाड़ की शक्लों में तुम्हारी निगाह के सामने। पूरी जमीन के अंदर जाल की तरह उसकी जड़ें फैली हैं। जिस इलाके में फुहाशी बढ़ जाती है, अल्लाह पाक उस इलाके की उन जड़ों को, कोहे काफ को हुक्म देता है कि तुम उस इलाके की जड़ों को हरकत दो। और जब कोहे काफ उन इलाके की जड़ों को हरकत देता है तो उस हरकत से जमीन हरकत में आती है, और जब जमीन हरकत में आती है तो हम उसी को जलजले का नाम देते हैं। देखो मेरे रब की कुदरत कि अल्लाह ने एक पहाड़ की जड़ों में वो ताकत अता कर दी कि अगर वो जड़ें हरकत करे तो पूरी वहां की जमीन हरकत करती है, और हरकत बढ़ जाए जमीन फट जाती है, हरकत बढ़ जाए मकान जमींदोज हो जाते हैं, हरकत बढ़ जाए तो बड़े बड़े टावर रुई के गालों की तरह फिजाओं में उड़ते नजर आते हैं, हरकत बढ़ जाए तो वहां का खित्ता और वहां का इलाका खत्म हो जाता है, लोग निस्तो नाबूद हो जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया में ये अर्ज करना चाहूंगा, ये मेरे रब की कुदरत देखो। अब मैं यहां पर ठहर कर एक बात पूछना चाहूंगा, क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो खाली हुक्म दे दे और बगैर जड़ के खुद ब खुद जमीन हरकत करने लगे? क्या वो जमीन खुद नहीं हरकत कर सकती थी? क्या जलजले खुद से नहीं पैदा हो सकते थे? आखिर कोहे काफ की जड़ों को फैलाया गया और उन जड़ों के जरिए जमीन को हरकत में लाया गया। इसमें क्या राज है? दुनिया को यह बताने के लिए एक है अल्लाह की कुदरत और एक है अल्लाह का कानून। अल्लाह की कुदरत और है और अल्लाह का कानून और है। इंसान अगर इस दो चीज को समझ जाए ना, तो हमारे और लोगों के इख्तिलाफात के आधे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। एक है अल्लाह की कुदरत और एक है अल्लाह का कानून। अल्लाह की कुदरत यह है कि वो जो चाहे करता है, जो चाहे करे। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। वो चाहे तो बगैर सूरज के दिन निकाले, वो चाहे तो बगैर सूरज डुबोए, बगैर सूरज गुरूब किए हुए रात की स्याह चादर तान दे। वो चाहे तो बगैर दाने के हमारी भूख मिटा दे। वो चाहे तो बगैर पानी के हमारी प्यास बुझा दे। वो चाहे तो बगैर दवा के हमें शिफा दे दे। वो चाहे तो बगैर बाप के हम पैदा हो जाएं। वो चाहे तो बगैर माँ के इंसान पैदा हो। मगर अल्लाह ने कानून बनाया, और वो कानून क्या है? सूरज निकलेगा तो दिन का उजाला बिखरेगा, सूरज डूबेगा रात की स्याह चादर तन जाएगी। इंसान तुम्हें भूख लगेगी, रब की कुदरत है वो चाहे तो भूख मिटाए। कानून ये है कि खाना खाओगे तो भूख मिटेगी। इंसान तुम्हें प्यास लगे, रब की कुदरत है वो चाहे तो प्यास बुझ जाए। कानून है कि पानी पियोगे तो तुम्हारी प्यास बुझेगी। तुम बीमार पड़ गए, शाफिए मुतलक अल्लाह है, मगर कानून यह है कि तुम दवाओं को तलाश करो, दरख्त की जड़ों को खाओ, दरख्त के फलों को खाओ और उसके जरिए तुम इलाज करो। अल्लाह पाक तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। यह है कानून, और इस कानून से अगर इंसान बगावत करेगा तो कभी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, अल्लाह की कुदरत पे भी ईमान रखना है, अल्लाह के कानून पे भी ईमान रखना है। अल्लाह की कुदरत और है, अल्लाह का कानून और है। जो लोग ये कहते हैं हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, वही कादिर क़य्यूम है, वही मौला है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही रब्बुल आलमीन है। किसी के वहां जाने की जरूरत नहीं, किसी की बारगाह में हाजिरी की जरूरत नहीं। मैं उन जालिमों से पूछना चाहूंगा, अल्लाह की कुदरत का इनकार किसने किया है? मगर उसने जो कानून बनाया है, उस कानून की तुम मुखालफत करके जिंदा नहीं रह सकते हो। तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो, तुम्हारा अकीदा तौहीद है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वही रोजी देता है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तुम्हें भूख लगे तो तुम बैठ जाया करो मस्जिद के अंदर और कहो भूख मिटाने वाली जात अल्लाह की है, हम खाना नहीं खाएंगे, खुदा चाहेगा तो हमारी भूख मिट जाएगी। बताओ इंसान की भूख मिटेगी? एड़ियां रगड़ करके दम तोड़ देगा। अगर एक इंसान प्यासा हो और वो कहे अल्लाह की कुदरत है वो चाहे तो प्यास बुझ जाए, और वो पानी न पिए, बताओ क्या वो प्यास बुझा सकता है? एड़ियां रगड़ के मर जाएगा, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या वजह है कि भूखे मर गया? क्या वजह है कि प्यासा मर गया? क्या वो अल्लाह की कुदरत पर ईमान नहीं रखता था? यकीनन अल्लाह की कुदरत पर ईमान रखा है, अल्लाह को रज़्ज़ाक़ मान रहा है, अल्लाह को रब्बुल आलमीन मान रहा है, मगर उसके बावजूद खाना नहीं खाया तो मर गया, पानी नहीं पिया तो मर गया। मरने की बुनियाद ये नहीं कि उसने
अल्लाह के कुदरत का इनकार किया। मरने की बुनियाद ये बनी कि उसने अल्लाह के कानून का इनकार किया। पता चला और मालूम हुआ एक है अल्लाह की कुदरत, एक है अल्लाह का कानून। कुदरत और है, कानून और है। कुदरत को भी मानना होगा और कानून को भी अबली जामा पहनाने की कोशिश करनी होगी। और कानून पे चलना अल्लाह की कुदरत की मुखालफत नहीं, कानून पे चलना अल्लाह की कुदरत के मुखालिफ नहीं है। इसी तरह मेरे अजीजों मैं अर्ज करना चाहूंगा, जो वसाइल तुम्हारी निगाहों के सामने हैं ये सब अल्लाह के कानून की शक्ल में है। जिस तरह से भूख मिटाने के लिए रब ने कानून दिया है कि खाना खाओ, प्यास मिटाने के लिए रब ने कानून दिया है कि पानी पियो, शफायाबी हासिल करने के लिए ज़ाब्ता दिया गया कि दवाओं का सहारा लो, इसी तरह अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, रब को राजी करने के लिए, रब से नेमतें हासिल करने के लिए अल्लाह ने हमें कानून अदा किया है। वब्तगू इलैहिल वसीला, कि तुम अपने महबूब का वसीला लेकर अपने रब की तरफ पहुंचो, अल्लाह का कुर्ब तुम्हें हासिल होगा, अल्लाह की नजदीकी तुम्हें हासिल होगी। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अल्लाह के कानून को समझो, अल्लाह की कुदरत को समझो। सहाबाए किराम ने समझा, बुजुर्गाने दीन ने समझा, कुरान की तालीमात हमारी निगाहों के सामने है और उसी की तर्जमानी 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आजम, मुजद्दिद बरहक, इमाम इश्क व मोहब्बत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, फकीह बेमिसाल, अकलीम इल्म के शहंशाह ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादले बरेली अलैहि रहमत और रिज़वान ने की नबी की सीरत का मुताला किया, नबी की जिंदगी का मुताला किया और हमें वो दिया जो सहाबा की जिंदगी से उन्होंने हासिल किया और दुनिया को ये मिजाज दिया, ए नबी के दीवानों, ए नबी के शैदाइयों, तुम्हारी जिंदगी का रोवा रोवा बोलना चाहिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आखिरी बात कह के रुखसत होना चाहूँगा। हमने जो कुछ बयान किया वो कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में, और आपने आला हजरत के मसलक और आला हजरत की फ़िक्र को पहले से जान रखा है। मुझे बताइए कि क्या आला हजरत की फ़िक्र, आला हजरत का मसलक और आला हजरत का पैगाम कुरान की किसी आयत के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है? क्या हदीस की किसी तर्जुमानी के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है? नहीं। जब नहीं है तो आओ ताजदार बरेली की बारगाह में, आओ इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में, आओ आला हजरत की बारगाह में। आज लोग नबी की सीरत से खेलते हैं, नबी के कानून से खेलते हैं, नबी की अजमत से खेलते हैं। ऐसे दौर में मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को बेदार रखो, अपने आप को होशियार रखो और अपने पैगाम को घर घर पहुँचाने की कोशिश करो। और उसका तरीका ये है कि तुम हफ्तावारी प्रोग्राम करो, छोटे छोटे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही रहते हो, महीने महीने प्रोग्राम करो और मोहल्ले के उलमा को दावत दो। सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम रखो, बहुत लंबे प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ कुछ मसलक की तर्जुमानी हो जाए, सलातो सलाम हो जाए और हमारे भाइयों को दीन सीखने का कुछ मौका मिल जाए। आला हजरत के रिसालों को, आला हजरत की किताबों को घर घर पहुंचाने की कोशिश करो। तुम बहुत कुछ खर्च करते हो इधर उधर, अगर तुम किसी भी आलिम दीन की, आलिम हक की 100 अदद कोई किताब 5-5 रुपये की खरीद करके तुम अपने भाइयों के घर पहुंचा दोगे और वो तुम्हारा भाई पढ़ेगा तो उसके ज़रिए से वो राह हिदायत पे आएगा, सिराते मुस्तकीम पर आएगा, अपने मसलक से अपने आप के अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करेगा। मुसलमानों, लिटरेचर को आम करो, आला हजरत की फिक्र को आम करो, आला हजरत के पैगाम को आम करो, आला हजरत के मिशन को आम करो। सो नहीं, क़यामतें तुम्हें जगा रही हैं, सो नहीं, हवादिसात तुम्हें जगा रहे हैं, सो नहीं, मुसीबतें तुम्हें जगा रही हैं, सो नहीं, इनकलाबाते ज़माना तुम्हें जगा रहे हैं। तुम किसी की खूबसूरत फिक्र को देखकर, खूबसूरत पैगाम को देखकर, खूबसूरत उनके माहौल को देखकर उनके दामे फरेब में ना आना। ये सब उनके दिखावे हैं, ये सब उनकी नुमाइशें हैं। सच्चाई तो ये है, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठा है, तुम कहते हो सावन है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, जाग जाओ, ताजदारे बरेली के उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करो। और आला हजरत ने तुम्हें पहले ही जगह दिया है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आखिरी पैगाम यह है कि पूछता है कोई हमसे, अहले सुन्नत की सनद पेश कर देते हैं हम तो, आला हजरत की सनद। रजा के नाम पर मरते हैं लाखों रोज दुनिया में, कोई हंस हंस के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।